ओम शांति। आज 13 नवंबर 2021। ज्ञान सूर्य शिव बाबा हम बच्चों से मीठी मीठी बात कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्त लाया हूँ, तो मुझे तुम बहुत याद करो तो बादशाही तुम्हें मिल जाएगी। बेहद के खुशी किन बच्चों को निरंतर रह सकती है, किन बच्चों को तुम्हें फॉलो करना है, परोपकारी कैसे बनना होता है। सदा काल के बैरागी बनो, अल्पकाल के नहीं। समय प्रमाण बैरागी नहीं बनो, अपने आप से वैराग्यपन को लाओ। तो आज बाबा ने हम बच्चों से रूह ध्यान करते हुए कहा, मीठे बच्चे, अब तुम्हें बहुत पुरुषार्थ करना है। बाप बच्चों को वर्षा ही देते हैं ना, तो अपने अंदर कितना खुशी रहना चाहिए। लेकिन खुशी नंबर बार रहता है अपने पुरुषार्थ के अनुसार। कोई कोई तो पूरा ज्ञान न उठाने के कारण ना खुशी यहाँ रहता है ना वहाँ खुशी रहता है। उनको कहते हैं दोनों जहाँ से गए, क्योंकि बाप से वर्षा लेते लेते गिर पड़ते हैं। दुनिया में यह किसी को मालूम ही नहीं है कि भगवान आकर स्वर्ग का स्थापन करते हैं, क्योंकि यह गुप्त रीति से चलता है। इस समय सारे दुनिया में सब घोर अंधेरे में है। तुम अब सजरे में आए हो नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार। तो तुम्हें कितना खुशी का पारा चढ़ा हुआ रहना चाहिए। मेहनत भी खुशी से करनी है ना। सर्विस का शौक भी बहुत होना चाहिए कि हम जाकर फिर दूसरों को बाप का परिचय दें। बाप गरीब निवाज है ना, इसलिए गरीब बच्चों को झट ही समझ में आ जाता है। लेकिन जिसके पास बहुत धन है, उनके लिए ज्ञान उठाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए गाया हुआ है, कोटों में कोई इतना समझदार बन, बाप के वर्षे की अधिकारी बने। तो बाप कहते हैं, बाप के श्रीमत पर तुम्हें चलना पड़े, फॉलो फादर करना है। जो अच्छी तरह से श्रीमत पर चलते हैं उनको फॉलो फादर करना चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाबा देखो कितना अच्छी तरह से चलता है। लौकिक बच्चे राय पर नहीं चले तो कहा तुम अपनी राह पर ले लो। रावण की मत पर चलने वाले और राम की मत पर चलने वाले इकट्ठे नहीं रह सकते हैं ना। अभी तुम बच्चे समझते हो, बाकी थोड़ा रोज है। दैवी राजधानी स्थापन करने में भी टाइम लगता है। ये सब गुप्त रीति से चलती है। वर्षा भी उन्हों को मिलता है जिन्होंने कल्प पहले अच्छी तरह से पुरुषार्थ किया था। उनमें भी नंबर बार है। यो है कांटों की दुनिया। पहले नंबर का कांटा तो सब में है। पुरानी दुनिया छीछी हो गई है, अब नई दुनिया चाहिए। स्वर्ग किसको कहा जाता है यह किसी को पता नहीं है। ऐसे ही कह देते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, लेकिन परमात्मा स्वयं आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बाबा फिर कहते हैं, तुम हो शिव शक्ति सेना। शिव बाबा कभी किसी को हिंसा करा नहीं सकते। लड़ाई की तो बात ही नहीं है। तुम जानते हो शिव बाबा की रूहानी सेना तुम हो। शिव बाबा हमको डबल अहिंसक बनाते हैं। उनको कहा ही जाता है 100% नॉन वायलेंस। तुम अभी इस समय बेहद के साइलेंस में हो ना। चारों तरफ देखो कितना हंगामा है। स्थापना में तो कितनी साइलेंस में तुम बैठे हो। हिंसा की तो कोई बात ही नहीं है। अभी तो सारी दुनिया पर विश्व पर रावण राज्य है। यही सबका दुश्मन है जिसको बर्स बर्स चलाते हैं। परमात्मा आकर तुमको
रावण पर जीत पहनाते हैं। तुम 5 विकार का दान दे देते हो तो ग्रहण छूट जाता है। बाबा कर समझाते हैं, यह 5 विकार का ग्रहण सारी दुनिया पर लगा हुआ है, बिल्कुल ही काले बन गए हैं। तुम बच्चों को तो अथाह खुशी होनी चाहिए, बाकी थोड़ा रोज है। तुम अब इस सृष्टि के ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुम अभी क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को पहचान चुके हो। तुम्हारी बुद्धि अब स्वच्छ बन गई है। तुम्हारे बुद्धि में ही ज्ञान धारण होता है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है ना। यह रूहानी नॉलेज कोई मनुष्य मनुष्य को दे ही नहीं सकता। बाप ही सबको रूहानी नॉलेज देते हैं। फिर बाबा ने कहा, जो बच्चे बेहद के सन्यास किया होगे, वो ही और संगतड़ एक संग जोड़ा होगा, वही निरंतर खुशी में रह सकते हैं। उन्हें फॉलो फादर करना चाहिए। जिन्हों का सर्विस पर शौक होता है, उनका खुशी कभी गायब हो नहीं सकता। तुम बाप अल्प को याद करने से बादशाही तुमको मिल जाती है। कितना सहज है। बाप कितना मोस्ट विलव्ड है। कितना दूर देश से आते हैं। जैसे बिलायत में किसी का बाप आता है तो बच्चे बहुत खुश होते हैं कि बाबा हमारे लिए बिलायत से अच्छी अच्छी सौगात लाएंगे। फिर ये बेहद का बाप तो एक ही बार आते हैं, तो कौन सी सौगात ले आते हैं? कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए हथेली पर बहिष्ठ ले आया हूँ। जैसे कहते हैं ना, हनुमान संजीवनी बूटी का पहाड़ ले आया। अब पहाड़ तो कोई उठा नहीं सकता, वैसे ही बाप कहते मैं हथेली पर बहिष्ठ ले आया हूँ। अब बहिष्ठ कोई हथेली पर थोड़े ही उठता है। यह तो समझ की बात है। बच्चे तो जानते हैं बाबा हमारे लिए नंबर 1 सौगात लाए हैं। फिर वरदाता बाप हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, पर उपकारी भव। मर्जी व जन्म की स्मृति द्वारा कर्म बंधन को संबंध में परिवर्तन करने वाले परोपकारी होते हैं। लौकिक कर्म बंधन का संबंध अब मर्जी पे जन्म के कारण श्रीमत के आधार पर सेवा के संबंध का आधार है। कर्म बंधन नहीं, सेवा का संबंध है। सेवा के संबंध में वैरायटी प्रकार की आत्माओं का ज्ञान धारण कर चलेंगे तो बंधन में तंग नहीं होंगे। लेकिन अति पाप आत्मा अपकारी आत्मा से भी नफरत व घृणा के बजाय रहम दिल बन तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर सेवा करेंगे तो नामी ग्रामी विश्व कल्याणी व परोपकारी गाए जाएंगे। तो बाबा ने कहा, ये तुम्हारा अंतिम जन्म मर्जीबा जन्म है। तो इस जन्म में श्रीमत हमको क्या मिला है कि लौकिक कर्म बंधन का संबंध को हमें परिवर्तन करना है। सेवा के संबंध से मर्जीबा जन्म में कोई बंधन नहीं होता है, वो सेवा का संबंध होता है। तो ऐसे ही सेवा के अनेक वैरायटी का संबंध है, तो अनेक आत्माओं का संस्कार भी है। ज्ञान तो ये ज्ञान अगर हम बुद्धि में धारण कर ले तो कोई भी बंधन में हम तंग नहीं हो सकते। चाहे कितने भी अति पाप आत्मा हो, अपकारी आत्मा हो, उसके लिए हमारे मन में कभी घृणा व नफरत की भावना आ ही नहीं सकता। रहम दिल की भावना हमें रखना है, उनके लिए तरस खाना है। तो ये सेवा का संबंध समझकर अगर हम सेवा करेंगे तो हम नामी ग्रामी विश्व कल्याणकारी परोपकारी बन पाएंगे। फिर बाबा ने स्लोगान में कहा, समय व परिस्थिति प्रमाण
वैराग्य आया तो यह भी अल्पकाल का वैराग्य है। सदा काल के वैरागी बनो। तो हमको वैराग्य अपने आप से लाना है, अपने पुरुषार्थ से लाना है, न कि बाह्य परिस्थिति समय से। तो आज हम चेक करेंगे मेरे अंदर कितना बेहद के वैरागीपन आया है, और इसी खुशी में रहेंगे कि बाबा मेरे लिए हथेली पर बहिष्त लाया है, तो मुझे कितना खुश रहना है। अच्छा, ओम शांति।